हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 KTM 390 एडवेंचर को विथ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। और दोस्तों सिर्फ राइड यहां पर एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर इसकी फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज को भी कंपेयर करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाए। अब देखिए, प्राइस आप लोग KTM एडवेंचर 390 में काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो क्या ये खरीदना सही होगा या फिर थोड़ा कम प्राइस पे करके भी अगर आप लोग यहाँ पर रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पे आ रहे हैं तो ये क्या खरीदना सही हो सकता है? यही जो चीज़ है ना कि क्योंकि लुक दोनों में काफ़ी हद तक यहाँ पर ऑफ रोडिंग वाली मिल रही है, फील भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो खरीदना कौन सा सही होगा ये आज मैं आप लोगों तक क्लियरली यहाँ पर पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड कृष्णनगर एंड KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड कंपैरिजन पहुँचा सकूँ। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड या KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉक अराउंड मैं आप लोगों को शेयर कर दूं दोनों ही बाइक की, ताकि की डिफरेंसेस मैं आप लोगों को बता सकूं। अब देखिए, अगर आप लोग फ्रंट व्यू से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर वाइजर मिल जाएगा, लेकिन एडवेंचर 390 में थोड़ी ज्यादा फंक्शनल है। विंड ब्लास्ट से कितना ज्यादा बचाती है आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। प्राइस की जहां तक बात है दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं हिमालयन टॉप मॉडल्स, अगर आप लोग ये KTM एडवेंचर 390 इस मॉडल को मिला रहे हैं तो आप लोगों को करीबन 90,000 यहाँ पर KTM में ज़्यादा पे करनी होती है। बाकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि चीज़ें आप लोग को ओवरऑल यहाँ पर मिल क्या रही है। दोनों में ही दोस्तों आप लोग को यहाँ पर LED हेडलैम्प का सेटअप मिल जाएगा, लेकिन एडवेंचर 390 के पास यहाँ पर प्रोजेक्टर का सेटअप है जो थोड़ी सी खास रात के टाइम पर आप लोगों को फील दे सकती है, ज़्यादा रोशनी आपको निकाल कर दे सकती है। बाकी दोनों में ही हज़ार्ड लैम्प का सेटअप आप लोगों को मिल जाएगा। लुक की जहाँ तक बात है दोस्तों, दोनों ही आप लोगों को हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला जो लुक है, जो फील है, वो आप लोगों को बिल्कुल देने वाली है। और उसी फील को चलते हुए आप देख सकते हैं दोनों में ही मडगार्ड का जो प्रेसिंग है काफ़ी ऊंचा यहाँ पे करा गया फ्रंट में। अब अगर आप टायर देख रहे हैं दोस्तों, व्हील के बारे में आप लोगों को बता दूं, चाहे आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड देख रहे हो या फिर KTM, दोनों में ही फ्रंट में आप लोगों को 21 इंच की स्पोक व्हील मिलेगी और रेयर में आप लोगों को दोनों में ही 17 इंच की जो स्पोक व्हील है वो आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो ट्रेड पैटर्न है ये भी आप लोगों को दोनों में ही ऑफ रोड को सपोर्ट करती हुई बिल्कुल दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से ऑफ रोड पर भी अगर आप लोग जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट 90/90 सेक्शन की टायर ये भी दोनों में फ्रंट में आपको सेम मिलेगा, लेकिन एडवेंचर 390 KTM में ऑलरेडी ये अगर ये स्पोक व्हील है भी तो भी ट्यूबलेस आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ट्यूबलेस नहीं है, इसके लिए ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, स्पोक व्हील के साथ ट्यूबलेस वाली ऑप्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों देखिए, सेफ्टी यहाँ पर आप लोगों को दोनों में डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड से ओवर अगर आप लोग यहाँ पर KTM में आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें खास मिलेगी वो सुन लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ABS के साथ कॉर्नरिंग ABS मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्पीड कंट्रोल मिलेगा। इसको दोस्तों हम लोग आगे टेस्ट भी करने वाले हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग ये जो करीबन 90,000 1 लाख रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं वो इसी चीज़ों की वजह से वर्थ भी बनती है कहीं ना कहीं। अब चलते भी इसके बारे में आगे और बात करेंगे। फ्रंट में दोस्तों दोनों में आप लोग को 320 mm तक की यहाँ पर जो डिस्क है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। और अब दोस्तों सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, हिमालयन में आप लोगों को यहाँ पर 43 mm की ये जो USD है यही आप लोगों को मिल रहा है। सेम यहाँ पर भी आपको 43 mm की जो WP Apex की USD है ये आप लोगों को KTM में भी मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, ये यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल बिल्कुल मिल रहा है, तो यहाँ पर ये 30 क्लिक्स तक आप लोगों को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, जो कि वहाँ पर नहीं है, तो ये भी एक आप लोगों को चीज़ खास यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों आता है इंजन पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद KTM एडवेंचर 390। यहाँ पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 399cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिल रहा है। अब क्योंकि दोस्तों यहाँ पर DOHC है, लिक्विड कूल है, तो आप देख सकते हैं जो कर्व रेडिएटर है इंजन को कूल करने के लिए, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर स्पेशल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर देख रहे हैं दोस्तों, तो 46 PS तक की आपको मिलेगी, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा मिल रही है। और 39 न्यूटन तक का टॉर्क आप लोग को मिल जाएगा, जो 1 न्यूटन टॉर्क आप लोग को रॉयल एनफील्ड से यहाँ पर कम मिल रहा है। बाकी दोस्तों स्लिप एंड असिस्ट क्लच तो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा ही, क्विक शिफ्टर प्लस भी है, अप एंड डाउन शिफ्टिंग आप लोग क्लच के बिना भी कर सकता है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर खास मिल रहा है। क्विक शिफ्टर प्लस यहाँ है जो वहाँ नहीं है, लेकिन स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको दोनों में मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर रॉयल एनफील्ड में। यहाँ पर भी आप लोगों को 450cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल इंजन आपको मिलता है। लिक्विड कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं रेडिएटर का सेटअप यहाँ पर भी आपको मिलेगा। पावर फिगर 4 आप कह सकते हैं 6 PS यहाँ पर कम है, यहाँ पर 40.02 PS तक की पावर आपको मिलती है। और आप लोग को यहाँ पर 1 न्यूटन टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, आप लोग को यहाँ पर 40 न्यूटन तक का जो टॉर्क है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन
क्विक शिफ्टर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलती है। अब दोस्तों अगर आप लोग एग्जॉस्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल एग्जॉस्ट है और KTM में यहाँ पर आप लोगों को जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है ये मिल रहा है। अब एग्जॉस्ट है तो आवाज़ भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। स्टार्ट करते हैं आवाज़ यहाँ पर KTM एडवेंचर 390 से। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर KTM 390 एडवेंचर की सुन लिया। और अब दोस्तों यहाँ पर रेगुलर एग्जॉस्ट के साथ आने वाली यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की भी आवाज़ सुना दूँ। तो ये आवाज़ दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की सुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ये फुट रेस्ट या फिर अगर ब्रेक लीवर की क्वालिटी बताऊँ तो दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को काफ़ी रगड़ क्वालिटी मिलेगी, बहुत बढ़िया। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और एक बार दोबारा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ तो ये जो टेल लैंप है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड मिल रहा है। टर्न सिग्नल में ही आप लोगों को टेल लैंप जो है वो देखने में मिलेगा, लेकिन KTM में आप लोगों को यहाँ पर कुछ अलग से इस तरीके से जो टेल लैंप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों में आप देख सकते हैं जो LED टर्न इंडिकेटर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब टायर की जहाँ तक बात है दोस्तों KTM में 130/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील और यहाँ पर आप लोगों को 10 mm ज़्यादा मिलेगा 140/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ स्पोक व्हील। बाकी जहाँ तक ब्रेक की बात है दोस्तों ये भी थोड़ी सी बढ़िया, यहाँ पर 270 mm तक की आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन KTM में यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक का जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्विंग आर्म है ये भी आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से देखने में मिलेगी। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है यहाँ पर आप लोगों को एडजस्टेबल लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और KTM में यहाँ पर दोस्तों 10 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को WP एपेक्स की जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी ये आप कह सकते हैं 20 क्लिक्स तक एडजस्टेबल है। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो वहाँ पर चाहे फ्रंट हो या फिर रियर हो दोनों में ही 200 mm तक की आप लोगों को जो व्हील ट्रेवल है वो मिलेगा। यहाँ पर फ्रंट में 200 लेकिन रियर में आप लोगों को व्हील ट्रेवल 205 mm तक की आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो मीटर है दोनों को ही यहाँ पर हम लोग बंद करते हैं ताकि यहाँ पर बैटरी का कोई इशू ना आए। और वहीं अगर आप लोग सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को हल्की सी डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर 825 mm तक की मिलेगी स्टैंडर्ड सीट, अगर आप ऊंचा करना चाहते हैं 845 तक की करी जा सकती है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हल्की सी डिफरेंस है 830 तक की आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और स्ट्रेट सीट है यहाँ पर आप लोगों को, भले ये भी स्ट्रेट सीट ही है लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं स्प्लिट जैसी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी हाइट दोस्तों यहाँ पर बड़ी होनी मतलब ज़रूरी है, करीबन आप कह सकते हैं 5, 6, 7 तक नहीं है तो टिप तो आप लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल और ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 15 लीटर तक की और यहाँ पर आप लोगों को 17 लीटर तक की मिलेगी। बाकी माइलेज दोनों में आप लोग 25 से 28 तक की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन KMPL तक की रख सकते हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क है दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को 230 mm तक की मिल रही है हिमालयन में, यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा है 237 mm तक की। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो इंजन ये जो बैश प्लेट ये आप लोग को यहाँ पर फाइबर की मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर KTM एडवेंचर 390 में आ रहा है तो यहाँ पर ये आप लोगों को मेटालिक बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपये ज़्यादा आ रहा है दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से थोड़ी थोड़ी करके प्राइस इसकी बढ़ रही है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो इसकी जो वेट है यहाँ पर भी फ़र्क है। KTM एडवेंचर 390 यहाँ पर वेट आप लोग को 182 किलोग्राम तक की मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जब आ रहा है 14 किलोग्राम भारी है 196 किलोग्राम तक की। ठीक है, चलते हुए कितनी भारी फील होती है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। और दोनों में ही आप लोग को ये जो E20 की स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल जाएगा और दोनों में ही आप फ्लेक्स व्हील से भी इंजन को आप रन करा सकते हैं। बाकी हैंडल बार अगर देखा जाए दोस्तों दोनों में ही आप लोगों को काफ़ी चौड़ा जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिरर जो है वहाँ पर अभी टेस्ट राइड के करते वक्त ये कस्टमर ने गिरा दिया था तो ये टूट चुके हैं, रियली सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पर वो थोड़ी सी रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल वाली मिरर जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को इसको टॉगल करने के लिए होम पे जाने के लिए यहाँ पर ये बटन आपको मिल रहा है। ये आप कह सकते हैं हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिलेगा। ये साथ ही यहाँ पर ये टर्न सिग्नल हो गई और हॉर्न लाउड ही आप कह सकते हैं दोस्तों। और अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसको टॉगल करने के लिए जॉयस्टिक आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली डिजिटल आप लोगों को यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये आप लोगों को मिल रहा है। टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS या फिर आप कह सकते हैं म्यूजिक, सारी चीज़ें आप यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आप लोगों को मैप दिखेगी दोस्तों वो आप कह सकते हैं गूगल के साथ मिलकर इसको यहाँ पर डेवलप करा गया। साथ ही यहाँ पर आप कह सकते हैं इंजन स्टार्ट स्विच, किल स्विच है और यहाँ और साथ ही दोस्तों मोड आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस यहाँ पर राइड मोड में ABS ऑन यहाँ पर लिख के आएगी। ठीक है,
अगेन प्रेस करने पे रियर एबीएस ऑफ हो सकती है, इको एबीएस ऑन राइड मोड एंड देन इको में रियर एबीएस आप ऑफ कर सकते हैं। तो 4 आप लोग को यहाँ पर जो मोड है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और वही अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर KTM पर आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप ऑन करते हैं यहाँ पर ये रेडी टू रेस ये लिख कर आती है। देन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और ये सारी फंक्शंस आप लोग को यहाँ पर बता रही है। गियर पुशर सेंसर स्पीडोमीटर के साथ और कौन सी मोड पर है वो भी यहाँ पर अभी बता रही है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर राइड मोड दोस्तों यहाँ पर भी आपको मिलेगा, स्ट्रीट, ऑफ रोड एंड देन रेन। जिस भी आप सिचुएशन में उस हिसाब से आप चलाइए, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारी इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो नीचे यहाँ पर क्रूज कंट्रोल और यहाँ पर स्पीड कंट्रोल, ये 2 मोड भी आपको मिलेगा। तो इसको दोस्तों आगे हम लोग यहाँ पर चलते हुए इसके बारे में बात डेफिनेटली करने वाले हैं। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये जो फेवरेट्स है, क्विक शिफ्टर है, कस्टम स्विच, ठीक है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। कनेक्टिविटी दोस्तों मोबाइल यहाँ पर भी आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग KTM कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, म्यूजिक जैसे आप लोग हिमालयन में यूज़ कर पा रहे थे यहाँ पर भी आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। नीचे शिफ्ट लाइट है दोस्तों, लेकिन इसको आप 1000 किलोमीटर बाद ही यूज़ कर पाएंगे। और क्लॉक एंड डेट यूनिट्स, ठीक है, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी सेट करी जा सकती है। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं क्विक शिफ्टर या फिर कॉर्नरिंग ABS, देन आपको ABS, ऑफ रोड ABS आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। देन ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने में मिल जाती है। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में यहाँ पर बात हो चुकी है कि आप लोगों को चीज़ें मिल क्या करिए। बाकी मैं हैंडल बार भी आप लोगों को बता दूँ, ये क्रूज कंट्रोल ऑन करने के लिए, हज़ार्ड लैम्प टॉगल करने के लिए ये सारी स्विचेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर भी लाउड है, ये आप कह सकते हैं कस्टमाइज बटन है। और यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल है दोस्तों, इसको बढ़ाने या फिर घटाने के लिए ये बटन आप लोग को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर इंजन किल स्विच और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को दोनों में ही यहाँ पर सुना दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो आप कह सकते हैं प्राइस उसके बारे में बता दूँ। देखिए दोनों में 90,000 तक का फ़र्क है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल में आ रहे हैं ये काजा ब्राउन कलर के साथ, तो आप लोगों को 3,35,000 तक पे करना होगा। टॉप मॉडल हार्ले ब्लैक में आप लोगों को करीबन 3,50,000 रुपीज़ तक पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं दोस्तों एग्जैक्टली प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, 90,000 तक। यहाँ पर आप लोगों को 4,40,000 तक ऑन रोड पे करना होगा। बाकी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने बात कर लिया है कि दोनों में क्या मिल रही है। चलिए अब चलते हैं राइड पर, हम देखते हैं राइड एक्सपीरियंस पे कितना फ़र्क हो सकता है। और दोस्तों अब राइड कंपैरिजन की शुरुआत यहाँ पर हिमालयन से करेंगे, क्योंकि देखिए पावर तो काफ़ी इसमें भी है, लेकिन KTM एडवेंचर 390 के मुकाबले कम है। करीबन 40.02 PS की पावर आपको यहाँ पर मिलेगी। और देखिए बैठते से ही ये जो आप बाइक को सीधा कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वेट आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या सिमिलर फील देती है एडवेंचर 390 KTM में, उसके टाइम पर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो वेट ज़्यादा है 196 की, ये आप लोगों को बैठते से जब आप गाड़ी ऐसे सीधा कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और देखिए सीट जो है 825 mm की, अगर आपकी हाइट अराउंड 6'6" तक की है तो ठीक है, लेकिन उससे नीचे अगर होगा तो टिप तो ज़्यादा करना पड़ेगा। बाकी मेरी हाइट क्लोज टू 6 है। पैर यहाँ पर बेंड हो रही है, हल्का से रेयर फिटेड है। हैंडल बार काफ़ी चौड़ा आपको मिलेगा और आप काफ़ी अपराइट यहाँ पर बैठ रहे हैं। स्पेस की कमी आपको हो नहीं रही है और सीट थोड़ी सी दब भी रही है, कंफर्टेबल है। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट गियर। और ये देख रहे हैं टॉर्क, सेकेंड गियर, ये देखिए ये जो पुशबैक देती है ना थर्ड गियर, इसी पुशबैक के लिए तो मैक्सिमम यहाँ पर लोग आप कह सकते हैं यहाँ पर हिमालयन 450 को खरीदते हैं, वो एक रश के लिए, ठीक है, एड्रेनलिन रश के लिए। और ये बात तो है कि देखिए आप लोगों को जो इनिशियल जो पिकअप मिल रही है, जो एक्सेलरेशन है, वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक बात है। बाकी देखिए स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड पर ले चलते हैं, करीबन 70-80 के स्पीड पे। और देखिए डाउनशिफ्ट करके क्लच छोड़ दिया मैंने, डाउनशिफ्ट करके अगेन मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया है। लेकिन क्या यहाँ पर रियर टायर स्लिप करी? नहीं करी। तो ये एक हाई स्पीड में आप लोगों की एक सेफ्टी है, ठीक है। अगर आपके सामने कुछ आ जाता है, स्पीड कम करने के लिए जैसे आप गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं, टायर फिसलती नहीं है पीछे वाली, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बचाती है एक्सीडेंट से भी। तो एक सेफ्टी मेजर है। बाकी क्लच ऑन द मिड साइड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, ये आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट मिल रहा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच और गियर के बारे में बात हो रही है, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। We'll start with Shihans already on first gear. Let's start. Crossed. Time for 100. 100 crossed. Let's go for 120. 120 also crossed. Oh my God! इस बाइक
को तो मतलब ये KTM को टक्कर देने वाली बिल्कुल आपको समझ में आएगी। बहुत बढ़िया एक्सेलरेशन है इसका। बाकी 0 to 60, 100, 120 आप लोगों ने देख लिया। अब आपका क्या फील है इसके बारे में, कितनी सेकंड्स में ये गई है वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। मुझे तो बहुत सही लगा। आपको कितनी अच्छी फील होती है अगर आपने चलाया है तो बिल्कुल प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। वाइब्रेशन देखिए आप लोगों को 85-90 के बाद यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल रहा है, ठीक है। 80-85 के बाद ही देखने में मिलता है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से हाईवे में चलाने के लिए 100-110 तक भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं मिलेगा। और हाँ, माइलेज पे अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग 25 से 30 के बीच में आप लोगों को यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे हिमालयन को विद दिस 2025 KTM ड्यूक 390 एडवेंचर। देखिए दोस्तों, अब जो मैंने यहाँ पर ये इस पर अभी मैं बैठा हूँ, 182 किलोग्राम की वेट है। जब मैंने बाइक को साइड स्टैंड पे हटाया, जब मैंने सीधा करी बाइक को, तो मुझे वो जो वेट है जो मुझे फील हो रहा था आप कह सकते हैं हिमालयन में, वो मुझे अभी यहाँ पर फील नहीं हो रहा है। तो ये जो एक वेट हल्का है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आने वाला है। बाकी देखिए मुझे जो फील हो रहा है कि हैंडल बार यहाँ पर थोड़ी सी नीचे, लेकिन आप यहाँ पर भी अपराइट ही बैठ रहे हैं। ये विंडशील्ड आपको ज़्यादा ही यहाँ पर ऊपर मिला, लेकिन इससे विजन ब्लॉक नहीं हो रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि विजन ब्लॉक होती है, वैसा यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। बाकी मैं अपराइट बैठ रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रेयर फिटेड फुट पे गया। मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पैर यहाँ पर आराम से बेंड हो रही है। तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, 5'6", 5'7" तक अगर आपकी हाइट है तो आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। बाकी सीट यहाँ पर स्ट्रेट है और यहाँ पर मैं कहूँगा हिमालयन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आपको टाइट मिलेगी, लेकिन कंफर्टेबल यहाँ पर भी आप लोगों को फील होगी, ठीक है। यहाँ पर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी है और ये देखिए, और ये सेकेंड गियर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपको यहाँ पर टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क यहाँ पर भी आपको इक्वल मिल रहा है जितना आप लोगों को वहाँ पर आप कह सकते हैं हिमालयन में मिल रहा था। लेकिन इनिशियल रिस्पांस अगर आप 60-70 तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। उसके बाद जब आप देखते हैं तब आपको फर्क महसूस होगा, लेकिन उसके बारे में एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद बात करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिलेगा, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं, लेकिन स्लिप एंड असिस्ट क्लच की वजह से ना यहाँ पर आप लोगों को जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा कुछ सॉफ्ट वगैरह ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है। मेरे ख्याल से हिमालयन में ज़्यादा सॉफ्ट मुझे फील हो रहा था। बाकी चलिए इसकी भी जो स्लीपर क्लच है उसको टेस्ट करते हैं। पहले इसको ले चलेंगे 70 तक, एंड ये देखिए 74 पे मैंने डाउन करके क्लच छोड़ दिया है। अगेन मैं 3 से 2 पे आ गया हूँ, क्लच छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ पर भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से आप कह सकते हैं जो स्लीपर असिस्ट क्लच है यहाँ पर बिल्कुल काम आप लोगों को करती हुई नज़र बिल्कुल यहाँ पर आ रही है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो क्विक शिफ्टर है वो आप लोगों को बिल्कुल देखने में मिलता है। तो ये क्लचलेस अपशिफ्ट जो है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए 5th गियर पर आ गया हूँ, ये देखिए 4th गियर पर, 3rd गियर पर मैंने डाउन और आप दोनों करके यहाँ पर बताया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से होती हुई दिखेगी। अब एक और चीज़ है दोस्तों, अगर आप लोग मान के चलिए, अगर आप लोग को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना है, तो करीबन आप इसको 40 के ऊपर ले चलिए और क्रूज़ कंट्रोल का जो बटन है उसको प्रेस कीजिए और प्लस या माइनस एक बार दबा दीजिए। 49 पर मैंने उसको अभी शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। 49 पे आप देखिए आराम से चलती हुई नजर आ रही है 49 पर। अगर आपको इसको डिसएंगेज करना है तो क्लच या फिर आप ब्रेक पे पैर रख दीजिए, ये अपने आप डिसएंगेज भी हो जाती है। और अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पीड कंट्रोल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन मिलता है। ये देखिए स्पीड कंट्रोल जो है, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अभी देखिए 50 पे लिमिट है, ये मैंने 50 पे इसको लिमिट कर दिया। और अब अगर मैं इसको 50 के ऊपर लेके जाना भी चाह रहा हूँ, ये देखिए जितना भी मैं थ्रॉटल दे दूँ 50 के ऊपर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो ये भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने बाइक के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करी। चलिए अब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर। क्रॉस टाइम फॉर 100 क्रॉस टाइम फॉर 120 ऑल्सो क्रॉस्ड। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि स्टेबिलिटी में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। इनफैक्ट थोड़ी सी बेहतरी आप लोगों को यहाँ पर फील दे रही है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। और मैं कहूँगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशन मिल सकते हैं व्हेन कंपेयर टू हिमालयन 450। बाकी यहाँ पर भी मैं कहूँगा दोस्तों 90 के बाद आपको 80-85 के बाद यहाँ पर भी फील होता है जैसे हिमालयन में होता है, लेकिन हिमालयन में थोड़ी कम थी, यहाँ पर हल्की सी ज़्यादा है। बाकी ये भी हो सकता है कि वो पुरानी बाइक है और ये नहीं है, तो शायद इसलिए मुझे यहाँ पर ये ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन जो है वो मैंने आप लोगों से यहाँ पर बता दिया है। बाकी यहाँ पर क्रॉल फंक्शन भी आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल मैंने
मैंने आपको बताई है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड यहाँ पर भी 100 से 110 के बीच में रखा जा सकता है और माइलेज यहाँ पर भी 25 से 28 के बीच में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जब आप इसकी ये विंड वाइजर देख रहे हैं ना, विंडशील्ड, तो एक्चुअल में ये विंड ब्लास्ट से आप लोगों को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। एटलीस्ट 80-90 तक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ दिस समझ में आ नहीं रहा है और विजन बिल्कुल भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो रहा है। ये थोड़ी सी बेहतर आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रोटेक्शन दे रही है व्हेन कंपेयर टू हिमालयन। लोग एक्सेलरेशन इसकी समरी देख रहे हैं तो आप लोगों को इनिशियल में भले ही दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को KTM एडवेंचर 390 में थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्मेंस है, फिर बढ़िया टॉप स्पीड हिमालयन 450 के मुकाबले बिल्कुल देखने में मिलने वाली है। और दोस्तों आप यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको करीबन यहाँ पर 70 तक और 73 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए सामने आप लोगों को 320 mm की जो ब्रेक मिल रही है, यहाँ पर ये जो ब्रेक लीवर है थोड़ी सी टाइट साइड पर ही है, ठीक है। तो आप जैसे मतलब पुल कर रहा है, ये देखिए पट से रोक देगी, ऐसा वाला फील आपको मिल रहा है। तो ब्रेक रिस्पांस काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को सही मिल रहा है। और अभी चलिए इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे वही 70 तक, 76 पे ले जाके रियर ब्रेक। और हाँ, ये देखें ना आप लोगों को हल्का सा वो टक टक वाली फील जो आवाज़ आती है ABS आने पे वो आप लोगों को मिली होगी, तो ABS यहाँ पर काम कर रही है। बाकी 270 mm की जो रियर ब्रेक है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। बाकी हाँ वही प्रोग्रेसिव है, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा स्पीड स्लो हो रहा है, वही फील आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब चलिए यहाँ पर इसकी जो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, वही करीबन 75 की स्पीड पर रियर विथ फ्रंट। ये सबसे बढ़िया रिस्पांस आप लोगों को निकाल के दे सकती है रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ये जो मैंने आप लोगों से ये टेक्निक बताई है, पहले रियर ब्रेक इस्तेमाल करिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक, तो आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल सकता है। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेक है उसके बारे में बात करेंगे, करीबन वही 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी वही 320 mm की ही फ्रंट डिस्क आपको मिले, लेकिन मैं कहूँगा वेट क्योंकि कम है तो अब आई डोंट नो जस्ट बिकॉज ऑफ वेट या फिर मतलब मुझे जो समझ में आया वो ये है कि देखिए हिमालयन में भी काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को उससे थोड़ी और बेहतर ब्रेक परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली देखने में मिल रहा है, ठीक है। और अब चलिए इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी हम लोग टेस्ट करते हैं, करीबन 60-70 पे ले जाके 70 पे ले जाके रियर ब्रेक। आई गेस देखिए रियर ब्रेक का जो परफॉर्मेंस है दोनों में ही आप कह सकते हैं वही प्रोग्रेसिव ही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ना थोड़ी सी बेहतर फील हुई है इसकी जो रियर ब्रेक है वो। तो ये हो गया रियर ब्रेक की बात। और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करके एक बार देखें वही 63 पे ले जाके। हाँ यहाँ पर मुझे अब रियर ब्रेक में जो ABS है वो भी फील हुई है। मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों हिमालयन में भी ब्रेक बहुत बढ़िया, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी 19-20 की फर्क से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको बेहतर ब्रेकिंग जो है वो बिल्कुल देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसके सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। देखिए वैसे तो अगर देखा जाए सामने में USD, रियर में आप लोगों को मोनोशॉक मिले, थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही है। मतलब अगर आप देख रहे हैं हाई स्पीड हो, मैंने एक्सीलरेशन के टाइम पे ऑलरेडी आपको बताया है, हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, या फिर अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं, मज़ा आप लोगों को आने वाला है दोस्तों, ठीक है। और मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी भी इस सस्पेंशन की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को इस बाइक में काफ़ी बढ़िया मिलती है। लेकिन दोस्तों ये बाइक है एक्चुअली मेनली एडवेंचर के लिए, हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए। तो हार्डकोर तो नहीं, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पे शहर के पास में ही मैंने एक मतलब थोड़ा सा एक वो ऑफ रोड वाला एक पैच ढूंढ निकाला है। कल बारिश की वजह से मट्टी भी थोड़ी गीली हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर मैं आप लोगों को ऑफ रोड पैच भी बता दूँ इसका। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो ऑफ रोड परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं इसको और ये पहले ही ना यहाँ पर थोड़ा सा खड़े होकर चलाते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस आता है। ओह माय गॉड, सही है भाई। देखिए पीछे मोनोशॉक है, USD है, उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन काफ़ी सही आप लोगों को यहाँ पर फील दे रही है। अभी देखिए यहाँ पर चढ़ेंगे भी ये इस तरीके से सही परफॉर्मेंस आ रही है। देखिए झटका आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ये देखिए इस तरीके से अगर आप लोग जा भी रहे तो वो जो सस्पेंशन खेलती है ना वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। वो देखिए वहाँ पर KTM भी खड़ी है, उसको भी कुछ इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। तो आप कह सकते हैं सस्पेंशन फ्रंट में फ्रंट में USD और रियर में मोनोशॉक की वजह से यहाँ पर कोई स्टिफनेस बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। एडवेंचर बाइक है, ऑफ रोड, तो ऑफ रोड में जितना ईजी होना चाहिए ये देखिए तो उतनी ही ईजी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें मिल भी रही है, ठीक है। चाहे आप खड़े होकर चला रहे हैं, बैठ कर चला रहे हैं, रिस्पॉन्स काफ़ी सही मिल रहा है। और अब ब्रेक थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रंट ब्रेक 20 पे जाके आराम से यहाँ पर हो गया ब्रेक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब थोड़ा सा रियर में ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ब्रेक कैसे आ रही है रियर की ब्रेक। और ये 27 पे प्रेस किया है। हाँ एक्चुअली मैंने ABS यहाँ पर ऑफ़ नहीं करी है, तो ABS चल रही थी, मुझे समझ में आया। तो अब देखिए ब्रेकिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी आ रही है। अब स्पीड थोड़ा सा देख लीजिए, स्पीड यहाँ पर इसको 20 से ऊपर ले जाएंगे थोड़ा। ये देखिए 30 से अप आ गए थे हम लोग, लेकिन
स्पीड में भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी सही आप लोगों को मिल रही है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्तों से भी चला के आप लोगों को बताया था, ये देखिए वहाँ पर अगर मैं इसको एक बार, ये देखिए ओह माय गॉड क्या मस्त खेल रही है सस्पेंशन। ये देखिए अब यहाँ से, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है ये वाला, ये देखिए यहाँ से भी अगर मैं चढ़ रहा हूँ ना तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है ये। तो चाहे देखिए आप इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हो या फिर आप इसकी सस्पेंशन देख रहे हो, काफ़ी गजब है, नीचे टच नहीं करी है। 230 mm की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सही काम कर रही है, ब्रेकिंग भी ठीक ठाक है। और देखिए टायर मुझे बहुत ज़्यादा पर फिसलती हुई नज़र नहीं है। ओवरऑल हैंडलिंग अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से ऑफ रोड में देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी खासी देखने में मिलेगी। और अब दोस्तों अगर आप सस्पेंशन के बारे में कहेंगे, मैं तो कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, हिमालयन से आप लोग को यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही स्टिफनेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी देखिए मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट या रियर दोनों में ही मतलब फ्रंट में यूएसडी, रियर में मोनोशॉक मिल रहा है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि स्टिफनेस जो है ना वो थोड़ी सी आप लोगों को यहाँ पर हिमालयन के मुकाबले ज़्यादा ही मिल रहा है। तो वो चलाते वक्त आप लोगों को वो समझ में भी आएगा, स्पेशली जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं। और दोस्तों जिसके लिए इस बाइक को बनाया गया, ये देखिए, और ये यूएसडी और मोनोशॉक की ये जो एक कॉर्नर वाली फील है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर कोई दो राह होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और देखिए अब इस बाइक को भी कहीं ना कहीं हार्डकोर ऑफ रोडिंग के लिए भी बनाया गया है। तो जैसे हिमालयन की बात हो रही थी, चलिए यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूँ और इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी है। और दोस्तों इसको ऑफ रोड में टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऑफ रोड मोड में इसको रख दिया है अभी। और देखिए वेट जो थोड़ी सी हल्की है यहाँ पर वो आपको समझ में आएगा। इसको यहाँ पर खींचते हैं थोड़ा, देखिए नाउ सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको हार्ड मिल रहा है, ठीक है। मतलब हिमालयन की सस्पेंशन सेटअप जो है दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस हो सकती है इसके मुकाबले। लेकिन देखिए इस तरीके से अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों पर जा भी रहे हैं ना तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एडवेंचर के लिए बनाई गई है दोस्तों। तो अगर आप लोग एक बार इसके साथ ढल जाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सस्पेंशन में से वो जो स्टिफनेस है ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर फील नहीं होगी, ठीक है। बाकी एक बार खड़े होकर इस पर भी हम लोग चलाएँगे इसको। ये फर्स्ट गियर पे की अभी डाल के रखी गई है इसको, अभी यहाँ पे इसको खड़े होकर भी एक बार चलाएं, खड़े होकर भी इसको एक बार चलाएं दोस्तों इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो रिस्पांस है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। मतलब ये तो आप कह सकते हैं चाहे आप वहाँ पर मतलब हिमालयन देख रहे थे या फिर ये जब चला रहे हैं आप खड़े होकर, ये चीज़ आपको दोनों में काफ़ी अच्छी मिल रही है। फील जो है काफ़ी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर भी मिल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फील हो नहीं रही है। अब इसकी जो ब्रेकिंग है दोस्तों उसको भी टेस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोड पे ले चलते हैं और ये इसको ले चलेंगे करीबन 30 के स्पीड पे और 27 पे ही फ्रंट ब्रेक काफ़ी सही है। और अब रियर ब्रेक जो है उसको भी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, वही 24 पे, ये भी सही है। तो मतलब ये चीज़ सही है दोस्तों। मतलब देखिए सस्पेंशन आपको हिमालयन के मुकाबले थोड़ी सी हार्ड मिल सकती है लेकिन ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। और नीचे यहाँ पर भी टच नहीं हो रही क्योंकि अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो हिमालयन से यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें बेहतर मिल रही है। तो ये दोस्तों देखिए मैंने आप लोगों को इसकी जो ऑफ रोडिंग है वही बता दिया, सस्पेंशन क्या ही गजब काम कर रही है। बाकी बाइक थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है तो सस्पेंशन ज़्यादा खेल भी रही है। बाकी सस्पेंशन रियर में एडजस्टेबल है तो थोड़ा सा टाइट भी इसको करा जा सकता है। बाकी ऑफ रोड हो या ऑन रोड सस्पेंशन की परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। और वही अगर मैं आप लोगों को इसकी ओवरऑल फील के बारे में बताऊँ दोस्तों तो देखिए आप थोड़ी ऊंची सीट पर बैठ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा है। रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। बाकी आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट राइड करते वक्त यहाँ पर कस्टमर ने गाड़ी गिरा के ये मिरर तोड़ दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन हाँ अगर जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये अगर आप लोग देख रहे हैं ये कॉर्नरिंग तो ये आप लोगों को गजब मिल रहा है भाई, इसमें आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं देखिए आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, हैंडल बार भी काफ़ी चौड़ी है, स्पेस भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा ही देखने में मिल रहा है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ठीक है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रही है। तो कोई कमी कंपनी ने यहाँ पर छोड़ी नहीं है। तो मैं कहूँगा दोस्तों देखिए एवरी राइड सिटी राइड के लिए बाइक को बहुत यहाँ पर ज़्यादा प्लान करके बनाया नहीं गया, डिज़ाइन उस तरीके से है नहीं। लेकिन कभी अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड भी कर रहे हैं या फिर इस तरीके से अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टूर कर रहे हैं या फिर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा दोस्तों अगर आप लोग इसको ऑफ रोड पर लेके जाएंगे तो, ठीक है। तो ऑफ रोड परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर सबसे बढ़िया बिल्कुल देखने में मिल सकती है।
अब दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वेट करीबन 14 किलोग्राम हल्की है, ये आप लोग को यहाँ पर हल्की बिल्कुल फील होगी। और कहीं ना कहीं देखिए रियर व्यू मिरर आप लोगों को थोड़ी बेहतर रियर व्यू दे रही है। स्पीडो, ऑटो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन, कॉर्नरिंग ऑफ रोड, स्विचेबल ABS, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं सेफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर ये चीज़ें आप लोगों को ऑफर कर रही है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं दोस्तों हैंडलिंग कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिल रही है अगर ऑन रोड के बारे में बात करी जाए। लेकिन ऑफ रोड में कहूँगा देखिए ये भी एडजस्टेबल है, आप इसको सॉफ्ट या हार्ड बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर बनाई गई है कंपनी के द्वारा उसके हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो हैंडलिंग यहाँ पर आप लोग को ऑन रोड में थोड़ी सी बेहतर फील होगी व्हेन कंपेयर टू हिमालयन। लेकिन ऑफ रोड अगर आप जा रहे हैं तो हिमालयन सस्पेंशन जो थोड़ी सी ज़्यादा इसके मुकाबले आपको कंफर्टेबल फील हो सकती है। बाकी देखिए यहाँ पर भी आप काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। मैं अगेन वही चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग लॉन्ग राइड करते हैं फिर तो ये अच्छी है ही, टूरर के हिसाब से हैंडलिंग भी आप लोग को अच्छी देगी। लेकिन अगर आप लोग ऑफ रोड देखते हैं तो भी आप लोग को एक काफ़ी अच्छा खासा मतलब वो परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकती है। और अगेन मैंने कहा है ऑन रोड पे ये थोड़ी सी बेहतर परफॉर्म करेगी हिमालयन के मुकाबले, और ऑफ रोड में सस्पेंशन की वजह से हिमालयन थोड़ी सी बेहतर आपको मतलब वो परफॉर्मेंस निकाल कर दे सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगा इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं सस्पेंशन फ्रंट और रियर को, तो अपने हिसाब से अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये भी आप लोगों को हिमालयन जितना मतलब वो जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग यहाँ पर पा सकते हैं अगर आप लोग सस्पेंशन को अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो। बाकी दोस्तों लॉन्ग राइड के लिए भी ठीक है, ऑफ रोड के लिए आप इसको यूज़ कर ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा दोनों ही बाइक के बारे में बात हो गई है, चलिए अब चलते हैं इसकी आप कह सकते हैं कंक्लूजन पर, देन देखते हैं कि दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्य वचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर खरीदी कौन सी जाए, यहाँ पर हिमालयन या फिर यहाँ पर KTM एडवेंचर 390। देखिए दोस्तों अफोर्डेबिलिटी यहाँ पर एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस करीबन 90,000 रुपीज़ तक आप हिमालयन 450 में कम पे कर रहे हैं। तो ये बाइक किनको खरीदनी चाहिए? आपको देखिए हार्डकोर ऑफ-रोडिंग करनी है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा खासा पावर टॉर्क चाहिए ताकि अगर आप लोग लद्दाख वगैरह ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पर पावर टॉक में आप लोगों को कोई कमी फील ना हो। आप लोगों को राइड कंफर्ट अच्छी चाहिए, आप लोगों को सीट में स्पेस चाहिए, फीचर भी आप लोगों को चाहिए जैसे कि ये कॉल SMS अलर्ट या फिर नेविगेशन हो गया या फिर यहाँ पर ये स्विचेबल ABS वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। और ये फीचर्स ज़्यादा जैसे कि ये क्विक शिफ्टर हो गया या फिर आप कह सकते हैं ये मतलब ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मतलब नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से दोस्तों ये 3,50,000 की बजट में भी आप लोगों के लिए ये जो हिमालयन 450 है एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकते हैं, इवन अगर आप लोग यहाँ पर मतलब हार्डकोर ऑफ-रोडिंग अगर आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपना यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँ जो मुझे यहाँ पर चला कर समझ में आता है दोस्तों, कि देखिए उतनी ही बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप लोगों को KTM एडवेंचर 390 में भी मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं ऑन रोड तो हल्का सा बेटर हैंडलिंग, हल्का सा बेटर आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग है वो आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा। और दोस्तों कहने लायक बात तो है नहीं कि जो अगर आप लोग को और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, टॉप स्पीड और ज़्यादा चाहिए, तो ये बाइक तो आप लोगों के पास है ही। हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए भी आप इस बाइक को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ऑन रोड के लिए भी आप बिल्कुल यूज़ कर पाएंगे, टूरिंग वगैरह के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो ऑन रोड टूरिंग या फिर हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के साथ आप लोगों को फीचर्स और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये आप कह सकते हैं क्रूज कंट्रोल हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया, या फिर एक क्विक शिफ्टर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो स्विचेबल ABS वगैरह है, ठीक है। तो ये फीचर्स यहाँ पर एक मेन एक्स्ट्रा चीज़ आता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं, या फिर थोड़ी सी और ज़्यादा कस्टमाइजेबल, जैसे कि यहाँ पर आप फ्रंट पे भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, रियर में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, सस्पेंशन, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आप लोग पे ज़्यादा भी कर रहे हैं, डेफिनेटली दोस्तों एक्सपेंसिव तो है और काफ़ी ज़्यादा पे भी कर रहे हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से आप जितना बेहतर पे कर रहे हैं उतना ही बेहतर आप लोग को यहाँ पर जो राइड एक्सपीरियंस है, चाहे ऑन रोड हो, चाहे ऑफ रोड हो, या फिर फीचर्स में हो, आप लोग को यहाँ पर KTM एडवेंचर 390 में भी देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को क्या चीज़ें मिल रही है, राइड एक्सपीरियंस, वॉक अराउंड, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी अब आप लोगों को क्या फील हो रहा है, आप लोग कौन सा खरीदना चाहेंगे, यहाँ पर हिमालयन या फिर KTM एडवेंचर 390, ज़्यादा पैसे देके या फिर कम पैसे देके, नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पर हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से इसी चैनल पर एक नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।